लखीमपुर खीरी के मुंडा बुजुर्ग गांव में प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच लाइव 24 के संवाददाता अनिल सिंह राणा ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसका जायजा लिया तो ग्रामीणों के बीच चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रधान पद प्रत्याशी राहुल निषाद को लेकर ग्रामीणों ने जीत के लिए गाना भी बनाया है। आइए आपको सुनाते हैं। पूछे ले पतोहिया ओटे अपन के में देबू मैया, ससुई से पूछे ले पतोहिया ओटे अपन के में देबू मैया। राहुल मोर भैया और बचवा तुहार बा, सबही के दिलवा में इहे अरबान बा। कोई प्रधान मोर भैया ओटब की के में देबू मैया, ससुई से पूछेली पतोहिया ओटे अपन के में देबू मैया। सबही के दिलवा में ये अरमान बा, भैया राहुल बाबू का पंखा निशान बा। अब बोलिया ना बहिनी और भैया ओटे अपन वही में दिया मैया, ससुई से पूछे ले पतोहिया ओटे अपन के में देबू मैया। अब पंखा का इहे बानी सनिया ओटे अपन पंखे पे दिखा मैया। क्या ऐसी समझ नहीं होती, क्या सोचता हूँ। 5 साल पहले से राहुल जी को मैंने क्षेत्र में जाने को कहा। क्षेत्र की समस्याएं बहुत सारी थी, जो मतलब चीज थी, छोटी छोटी चीजें थी। किसी के मतलब शौचालय के लोग, किसी की आज मतलब अगर हम बंदे के उस पर जाए, पूर्वांचल में कोई भी नेता आता था तो उनको ये नहीं पता होता था कि खल्ले में कहाँ तक गांव है। किसी को नहीं पता होता था। यहाँ के नेता लोग तो बहुत थे, लेकिन हमको नहीं लगता है किसी प्रतिनिधि को यहाँ बुलाया जाता था। इसलिए मैं राहुल जी को मतलब क्षेत्र में उतारा, सांसद जी से जुड़ने के बाद यहाँ कार्यालय बनवाया गया। बहुत सारे अभी काम राहुल जी ने बताया है कि बहुत सारे काम सांसद जी के माध्यम से कराया गया, और कम से कम हर महीने सांसद जी यहाँ आते हैं। सांसद जी के पुत्र श्री आशीष मिश्रा मोनू भैया आते हैं, और बहुत सारे उनके टीम के लोग आते हैं। तो जब हम खल्ले में गांव सांसद जी को लेके गए तो उनको पता चला कि भाई यहाँ तो विकास की बहुत ही जरूरत है। तो इसी बीच में उन्होंने बोला भी कि हाँ लग जाओ, तन मन से लग जाओ, इस क्षेत्र को इतना विकास करो कि लोग लगे कि हाँ पूर्वांचल के लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ रहते हैं। तो उसी समय हम लोगों ने काम करना चालू भी किया, अभी कर भी रहे हैं। कई सड़कों को हमने पास भी करवाया, भी कई सड़क पास पड़े हुए, बजट पास हो गया, लेकिन कोरोना के चलते काम नहीं हो पाया। फिर इधर आचार संहिता लग गया तो बजट जो पास है वो भी रुक गया। तो इसलिए हम राहुल को आगे ले आए कि घर में भाई सब लोग तो राजनीति कर नहीं सकते, कुछ लोग बिजनेस भी करना है। जब बिजनेस करेंगे, घर में सब कुछ सही रहेगा तो आदमी अपना राजनीति भी ढंग से करेगा, उसमें उसके पास लाभ। तो मैं यही कहूँगा राहुल जी को कि राजनीति करिए, ऐसा राजनीति करिए कि लोगों को आपके प्रति विश्वास जगे, और आपके पीछे लोग जैसे लगे हुए हैं वो दिन पे दिन बढ़े। जी ग्राम सभा मुंडा बुजुर्ग से जी। मैं राहुल जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किन वादे और किन मुद्दों के साथ जी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं जी। और ग्राम सभा के लोग को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं जी इस बात पर? जी ग्राम सभा के लोगों से मेरे प्रति बहुत जो है विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में बहुत से कार्य ऐसे हैं कि आज लगभग 70 साल से जो है चला आ रहा है। हमारी ग्राम सभाएं की सड़कें, आवास, शौचालय जो लोग वंचित रह गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसलिए मुझे जनता चुन रही है, समर्थन कर रही है कि राहुल जी आए हमारा प्रतिनिधि बन करके, और हमारे गांव की सड़कें और जो भी आवास हैं और शौचालय हैं वो उन तक पहुंच सके। इस इच्छा के साथ में जो है हम जनता की मांग है कि राहुल जी अपना प्रतिनिधित्व करें। अच्छा, और जो विकास कार्य अधूरे रहे जी
जो एक गांव का जो समुचित विकास होता है, जैसे नाली है, खंजा है, बिजली की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटें हैं, शौचालय है, आवास वगैरह है, इनको लेकर के भी आपकी कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल तैयारी हुई है सर। मैं सर अपने ग्राम सभा में जैसे कुछ कार्य ऐसे करवाए हैं, नाली हुआ, चाहे इंटरलॉकिंग सड़क हुआ, माननीय हमारे सभी सांसद श्री अजय मिश्र टेनी जी द्वारा हमारे ग्राम तारानगर में लगभग 250 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क व नाली का निर्माण करवाया गया 2019 में। उसके बाद में जो है ग्राम मुड़ा बुजुर्ग के ग्राम कामता नगर में माननीय सांसद जी द्वारा इंटरलॉकिंग 250 मीटर करवाया गया। करबले के पास से कामतानगर गांव में करबले के पास से ज्ञान बहादुर के घर तक 250 मीटर जो है माननीय सांसद जी द्वारा इंटरलॉकिंग का कार्य वहाँ कराया गया। शंकरी गौड़ी में 500 मीटर खड़ंजे का कार्य करवाया हूँ। इस सब चीज़ों से बहुत सारे माननीय सांसद जी के द्वारा भी हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, और इसलिए जो है जनता चाह रही है कि राहुल जी को अपना प्रतिनिधित्व चुने। ये कि हमारे क्षेत्र में जैसे बहुत सारी कमियां विकास के मामले में देखा जाए तो सड़क हुआ, आवास हुआ, शौचालय हुआ। हमारे ग्राम सभा में बहुत लोग इस योजना से वंचित हैं, तो मैं इस वादे के साथ मैं आया हूं मैदान में कि सभी लोगों को जो है ये योजनाएं हैं उन तक पहुंच सके। मैं ठीक है। इनका ये कहना है कि हमारा चूँकि ग्राम सभा जो है वो तराई बेल्ट में आता है, तराई क्षेत्र में आता है, जो बाढ़ प्रभावित भी है, और अब तक कई ऐसे विकास कार्य हैं, मूलभूत योजनाएं हैं जिनसे हमारी ग्राम सभा वंचित रही है, और उन मूलभूत सुविधाओं को मैं पूरा करूंगा, और जो भी अधूरे काम हैं उन्हें मैं करवाऊंगा। पूरे गांव को प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, सड़क है, ऐसी बुनियादी सुविधाओं से मैं उसे सुसज्जित करूंगा। इसी के साथ मैं इनके बड़े भाई से बात करना चाहूँगा जो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो आइए जानना चाहते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप राहुल भैया के बारे में? राहुल भैया के बारे में यही बताएंगे जो अभी इन्होंने कहा है कि जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है, जो चीज़ मतलब जिन लाभ से उनको लाभ नहीं मिला है जिन चीज़ों को, मैं राहुल से यही कहूँगा कि कोशिश करें, जनता इनको अगर चुनती है तो कोशिश करें कि जो सड़कें हैं, आवास है, लाइटिंग है, मतलब जो भी चीज़ें, पेंशन है, जो भी है, कोशिश यही करें कि उस पर खरा उतरें। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर राहुल इस क्षेत्र इनको चुनती है तो सबसे पहले मुड़ा पंचायत से दलाली खत्म होगा। इन्होंने, इनके बड़े भाई ने एक सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर हम चुनाव में विजयश्री हासिल करते हैं तो जो क्षेत्र में नेताओं के नाम से या नेताओं के प्रधानों के द्वारा जो दलाली या वसूली या भ्रष्टाचार किया जाता है उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। किसी भी पब्लिक के साथ, किसी भी आम जनता के साथ अगर इस तरह का कोई शोषण, वसूली या दलाली की जाएगी तो हम उसके खिलाफ़ कड़ा एक्शन लेंगे और हम कार्रवाई करेंगे। आइए हम आम लोगों से भी जानना चाहेंगे कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। जी, आप राहुल भैया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर। हाँ बताइए क्या है? राहुल भैया नवयुवक, यहाँ की जनता मुड़ा बुजुर्ग की राहुल भैया को इसलिए चुन रही है कि ये राहुल भैया हमारा एकदम गंगा के पानी जैसे दिल का साफ सुथरा है, न दलाल है, न घूसखोर है, इसके पास हमदर्दी अहमियत ज़्यादा है। तो जनता से राहुल को इसलिए पकड़ी है कि राहुल भैया का साथ हमारा साथ है। इनको हाथ मजबूत करने से 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।